क्वेश्चन 75 है द रेशियो ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज टू मैन एम्प्लॉयज इज 3:2। इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 240 फाइंड द मैन एम्प्लॉयज। इस पर भी वही ट्रिक फॉलो करेंगे जो अभी पीछे एंगल वाले क्वेश्चन पे फॉलो की थी। यहां पर हमें मैन की तादाद बतानी है, टोटल वैल्यू ऊपर रखेंगे, नीचे सम ऑफ रेशियोज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो चीज फाइंड कर रहे हैं उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो के साथ। तो टोटल एम्प्लॉयज यहां पर है 240, तो उसकी जगह पर हमने 240 लिख दिया। नीचे सम ऑफ रेशियोज 3+2, ये रेशियो गिवन है तो इसको नीचे सम कर देंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैन की रेस्पेक्टिव रेशियो है। ये कैसे पता चला? स्टेटमेंट में देखिए, द रेशियो ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज टू मैन एम्प्लॉयज। वुमेन का नाम पहले आया है तो उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो 3 होगी, मैन का नाम बाद में आया है तो उसकी रेस्पेक्टिव रेशियो 2 होगी। तो मैन की रेस्पेक्टिव रेशियो 2 है तो वो हमने लिख दी। अब 3+2 5 होता है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 1 जार 5, 5 48 जार 240। अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मैन की तादाद है वो आपके पास 96 आ जाएगी। आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ 20 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 फाइंड द वैल्यू ऑफ 11x प्लस 11y। अब जो इक्वेशन है वो आपके पास गिवन है 20 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। जो 20 है उसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाय 20, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 20 1 जार 20, 20 4 जार 80, तो x प्लस वाई का आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 11x प्लस 11y। तो इक्वेशन को दोनों साइड्स को आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी किया, राइट हैंड साइड को भी किया। लेफ्ट हैंड साइड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 11y और राइट हैंड साइड पे 11 इंटू 44, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन 35 है। आफ्टर जुनेद डिपॉजिटेड S rupees into his savings account, he had D rupees in the account। वो कह रहा है जुनेद ने अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाए हैं, उन पैसों का जो वैल्यू है वो आपके पास S है, और S रुपीस जमा करवाने के बाद अब उसके अकाउंट में जो टोटल रकम हो चुकी है वो उसके पास D हो चुकी है। D कोई भी वैल्यू है, तो अब उसके अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं उनकी वैल्यू कितनी है? D है। तो इनिशियल अमाउंट इन द अकाउंट इज D। अब उसके अकाउंट में D पैसे पड़े हुए हैं। If he then withdrew S minus 70 rupees from this account, वो कह रहा है अगर उसने अपने अकाउंट में से इतने पैसे निकलवाए हैं, कितने पैसे निकलवाए हैं? S minus 70। तो हमें बताइए अब उसके अकाउंट में कितने पैसे बाकी रह गए हैं। तो जो अमाउंट विथड्रॉन है वो आपके पास S minus 70 है। तो अगर आप फाइनल अमाउंट फाइंड करना चाह रहे हैं कि अकाउंट में अब कितने पैसे पड़े होंगे, तो इनिशियल में से जो आपने विथड्रॉ किया वो माइनस कर देंगे, तो बाकी वैल्यू आपके अकाउंट में पड़ी होगी जो कि फाइनल अमाउंट होगी। तो इनिशियल की वैल्यू आपके पास डी थी तो उसकी जगह पे डी लिख देंगे। माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये विथड्रॉ कर लिए हैं। माइनस विथड्रॉन अमाउंट कितनी है? S minus 70। अब आप माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आपके पास -s और जो 70 के साथ साइन है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर D-7 प्लस 70 होगा। तो अब उसके अकाउंट में जो फाइनल अमाउंट पड़ी हुई है वो इतनी है, D-S प्लस 70। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, द एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ 18 ऑफिसर्स एंड 32 क्लर्क्स इज ₹800। वो आपसे ये कह रहा है कि एक ऑफिस है जिसमें स्टाफ में 18 आपके पास ऑफिसर्स हैं और 32 आपके पास क्लर्क्स हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 800 है। तो ये आपके पास कंबाइन एवरेज दी गई है, यानी कि ये एक्स बार की वैल्यू है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 1200, वो कह रहा है अगर एक ऑफिसर की एवरेज सैलरी 1200 हो, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क। तो हमें बताइए एक क्लर्क की एवरेज सैलरी कितनी होगी। अब इसका ट्रिक सॉल्यूशन है वो नीचे लिखा गया है। यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले आप वो नोट कर लें। पहले आपके पास ऑफिसर्स का जिक्र हुआ है 18 ऑफिसर्स, तो ये N1 की वैल्यू है। फिर आपके पास क्लर्क का जिक्र हुआ है वो 32 है, तो ये N2 की वैल्यू है। फिर आपके पास कंबाइन एवरेज गिवन है, यानी कि इन दोनों की मिलाकर जो एवरेज बनती है वो 800 है, तो ये एक्स बार की वैल्यू गिवन है। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 1200, ये जो 1200 है ये x1 बार की वैल्यू है। x1 बार क्यों? क्योंकि जो 1 वाला सबस्क्रिप्ट है वो आपके पास ऑफिसर्स के लिए है। तो आप x1 बार की जगह पे 1200 पुट करेंगे और फिर हमने फाइंड करना है एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क, वो x2 बार होगा। तो आप ये x2 बार का ट्रिक सॉल्यूशन का फार्मूला नोट कर लें, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाना है। x बार की जगह पे हमने 800 पुट करेंगे, n1 प्लस n2 18 प्लस 32 माइनस x1 बार वो 1200 है, इंटू n1 की वैल्यू आपके पास 18 है, डिवाइडेड बाय n2 वो आपके पास 32 है। अब 18 प्लस 32 50 आ जाएगा,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 इंटू 50 40,000 माइनस 1200 इंटू 18 21,600 माइनस करेंगे 18,400 और उसको 32 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी जो क्लर्क की आएगी वो आपके पास 575 रुपीज आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स गैट नेट और हेड की प्रिपरेशन के लिए हमारा 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बेस्ट लेवल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।